वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल अंबिया की एक आयत का एक हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया कि ऐ इंसानों, हम तुम्हें शर और ख़ैर के ज़रिए आज़माएंगे। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में कभी हालात अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, कभी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी मुश्किल होगी और कभी आसानी होगी। लेकिन याद रखो, खुशी या गम जिस चीज़ का भी मौका हो, जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाए, खुशी के हालात लंबे हो जाएं, गम के मौक़े बढ़ जाएं, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें हमारी ही तरफ लौटाया जाना है, तुम हमारी ही तरफ लौट करके आने वाले हो। आज के इस खुतबे जुमा में आपके सामने जिस मौजू पर कुछ बातें रखना है वो है खुशी और गम का इस्लामी तसव्वुर। हमारी शरीयत ने खुशी और गम के हवाले से क्या तसव्वुर पेश किया है, हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, खुशी और गम के मौके पर हमें किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, वो इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। खुशी क्या है आप जानते हैं अच्छे से। इंसान की ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ उसे हासिल हो जाए, कोई भी बरकत वाली चीज़ उसे हासिल हो जाए, कोई भी नेमत उसे मिल जाए, उसका काम बन जाए, उसके माल में, उसकी दुकान में, उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का इजाफ़ा हो जाए तो इससे उसे खुशी मिलती, एक तरह का सुरूर मिलता है। ये खुशी आप जानते हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती है उसकी। गम क्या है? इंसान की ज़िंदगी में कोई मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ आ जाए, नुकसान हो जाए, उसका किसी का इंतकाल हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई और सूरत हाल बन जाए जिससे इंसान अपने आप को जिस सिचुएशन में डालना नहीं चाहता, तो उससे उसकी ज़िंदगी में गम आ जाता है, वो परेशान हो जाता है। अब इन दोनों सूरत हाल में हमें करना क्या है? तो खुशी के वक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले वो हम देखेंगे। खुशी के मौके पर हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना। वो खुशी की चीज़ छोटी हो बड़ी हो,
हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना है। हम भूल जाते हैं अक्सर, हम अक्सर भूल जाते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, एक महीने से पहले तक ना के बराबर बारिश थी। बारिश हुई, हम में से कितने लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया? खुशी की बात थी। वरना हालत यहां तक पहुंच चुकी थी कि बस 12-14 दिन का पानी था बंबई में, सिर्फ 12-14 दिन का, या शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा। बारिश दे दी अल्लाह ने। अब हालत ये हो गई कि 90% पानी हो गया है जहां से आपको पानी सप्लाई किया जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया आपने? कितनी बार आप अल्लाह का शुक्र अदा करते? खुशी के मौके पर सबसे पहला काम है कि जिस ज़ात ने, जिस रब ने, जिसके करम, जिसके फजल, जिसकी नेमत से, जिसके खुसूसी फजल की वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशी आई है, हम उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम उसको भूल जाते हैं। शादियों में देखिए आप, कितने नमाज के पाबंद लोग नमाज भूल जाते हैं। इनको रिसीव करना है, उनको रिसीव करना है, ये काम है, वो काम है, बारात आ रही है, वलीमा खिलाना है, खाना पकड़ा, ऐसा है, वैसा है, दिस और दैट, न जाने क्या क्या। खुशी का मौका है, अल्लाह को भूल गए। नहीं भूलना है। उसी अल्लाह ने खुशी दी है, वो चाहे तो छीन भी सकता है, महरूम कर सकता है आपको। तो सबसे पहला काम है कि खुशी के वक्त रब का शुक्रिया अदा करें। अब वो शुक्रिया आप जिस तरीके से भी चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहने, ये भी एक शुक्रिया। दूसरा काम, उस खुशी की कदर करें। जो नेमत जिसकी वजह से आपको खुशी मिली है ना, उसकी कदर करें। ऐसा नहीं है कि पानी मिल गया तो जैसे चाहो अब उसको इस्तेमाल करो, नहीं, कदर करना है उसकी। जिंदगी में जो चीज़ भी आपको मिल गई, इंसान का मामला क्या है कि इंसान को जब तक मिली नहीं ये चीज़ ना, तब तक उसके लिए दुआएं करता है, तड़पता है, भागता है, कोशिशें करता है, पैसे खर्च करता है, डॉक्टर के पास जाता है, न जाने क्या क्या करता है, जो भी उसके लिए मुमकिन होता है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उसको हासिल हो जाती है, क्या होता है? उसका मामला अलग ही हो जाता है, कदर नहीं होती। जिस चीज़ का हवाला दे दे करके रब से दुआएं मांग रहा था, अल्लाह ये दे दे, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन उसी अल्लाह ने दे दिया तो अब क्या कर रहा है? उस नेमत की कदर नहीं कर रहा, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा, उसको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहा, उसकी सही ढंग से देख रेख नहीं कर रहा। उसकी कदर करना चाहिए खुशी की। तीसरा काम, आप खुशी का इजहार भी कर सकते हैं, आप अपनी खुशी जाहिर भी कर सकते हैं, लेकिन गुलू से बचना है, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। खुशी मनाने की भी लिमिट शरीयत ने मुकर्रर की। आप खुशी ऐसे नहीं मना सकते कि उसमें गैरों की मुशाबात हो जाए। आप खुशी के मौके पर गाना बजाना, थिरकना, मचलना, उछलना, कूदना, नाचना, गाना, न जाने क्या क्या जो लोग करते, पटाखे फोड़ना, नहीं कर सकते आप, मना किया हमारी शरीयत। खुशी का इजहार कीजिए, आप अपनी खुशी जाहिर कीजिए, लेकिन उस खुशी के लिए कोई भी गलत तरीका आपको इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी गलत तरीके के इस्तेमाल से आपको बचना है, वरना फिर उसका फ़ायदा नहीं। अभी रबीउल अव्वल आएगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, बेअसत हुई, आप दुनिया में आए, आपको नबी बनाया गया, पैगंबर बनाया गया, हमें उनकी उम्मत में दाखिल किया गया। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या उस पैदाइश की खुशी के इजहार के तौर पर हमें मिलाद मनाना है? नहीं मनाना। हम में से भी कितने लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, और शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं। क्या मामला ये? क्या मामला है? शरीयत ने इजाजत दी इसकी आपको? खुश है, अच्छी बात है, खुशी मिली आपको, अल्लाह ने बेटा दे दिया, बेटी दे दी, आपकी शादी हो गई, आपका काम बन गया, आपका कुछ और मामला हो गया, लेकिन हर आए साल उसी दिन आप उस खुशी का इजहार करें। कौन सी शरीयत कहती है आपको? खुशी का इजहार आप कर सकते हैं, लेकिन खुशी के इजहार का भी अपना एक तरीक़ा है, एक दायरा है, एक लिमिट है। ये नहीं कि आप दूसरों की तरह बिल्कुल सरेआम जो है खुशी का इजहार करें और ऐसे करें कि उसमें रब की नाशुक्री हो, या उसमें रब की तालीमात की आप धज्जियाँ उड़ाएं और उसका मजाक उड़ाएं। एक चौथी चीज़, खुशी के वक्त हमें क्या करना चाहिए? अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें, अगर मुमकिन है तो। जैसे माशाअल्लाह
वलीमे में हम दावत देते हैं, शरीयत की तालीम भी है। अकीक़े में भी दावत देते हैं, शरीयत की तालीम भी है। और भी कई मौक़े पर हम खुशियों में शरीक करते हैं। हमारी शरीयत ने हमें 2 खुशी के दिन दिए हैं, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा। आप सोचिए, हमारी दोनों ही ईदों में खुशी मनाने की तालीम है, और साथ ही शरीयत ने क्या कहा है? ईद उल फ़ित्र में क्या कहा कि फ़ितरा निकालो, गरीबों को दो, गरीबों को भी अपनी खुशियों में शरीक करो। और ईद उल अज़हा में क्या कहा कि आप जो है फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, जानवर ज़बह करो तो उसका गोश्त खुद भी खाओ और फ़कीरों और गरीबों को भी खिलाओ। खुशियों में शरीक कीजिए दूसरों को। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, खुशियाँ तकसीम करने से इजाफा होता है। आप अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखें आप कि बहुत सारी नेमत की जो चीज़ें मिलती हैं ज़िंदगी में, खुशियों की जो चीज़ें मिलती हैं, उनमें हर चीज़ जाहिर करने की नहीं होती। अपनी नेमतों को, खुशियों को छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि हसद बहुत बढ़ रहा है और आपकी खुशियों से कोई खुश नहीं है। तो आप देखें, हज, अगले साल हज पे जाना, ढिढोरा अभी से पीटेंगे, है नहीं? हज पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, प्लान बना लिया, नाम आप आ गया, आपका सब कुछ कर लिया, आपने पूरा प्लान बना लिया, पूरी तरतीब बना ली। ऐलान करने की क्या ज़रूरत है अभी से आपको? कितने ऐलान करने वालों का हज कैंसिल हो जाता है? क्यों? बीमार हो जाते हैं। ये बीमारी क्यों है? नज़र लग गई, नज़र लग गई। वल्लाही कितने वाक़या इंसान गौर नहीं करता है कि अरे यार, वो सोचता है, लगता है कुछ अड़चन आ गई थी। भाई वो अड़चन नहीं आए, वो बुरी नज़र लगी है, किसी को आपने बता दिया था। हर नेमत बताने की नहीं होती, हर खुशी को वक्त से पहले दूसरों को उसमें शरीक नहीं बनाया जाता। जब उसका वक्त आ जाए, काम सब बन गया है, आप जा रहे हैं या जा चुके हैं, फिर आप अगर किसी को बताना चाहें बता दीजिए। आप देखें नहीं, शादियों में आपकी बच्ची की शादी लग गई, बच्चे की शादी लग गई, कितनों को पता चल जाता ना, तोड़वाने की कोशिश करते हैं। कितनों को पता लग जाता है, तोड़वाने की कोशिश करते हैं कि इसका काम ना बने। पिछले दिनों एक साहब ने वाकया सुनाया कि हमने कार्ड छपवाया, उसमें हमने गांव का नाम ही नहीं लिखा, और शादी से एक दिन पहले हमने कार्ड तकसीम किया है। क्यों? क्योंकि अपने ही लोग हसद करने वाले हैं, बुरी नज़र लगाने वाले हैं। तो खुशियाँ छुपाने की कोशिश, हम तो छुपाते नहीं, कुछ भी मिला फ़ौरन सोशल मीडिया, गाड़ी ली, अच्छा सोशल मीडिया पर डालते, फलाने जगह जा रहे, सोशल मीडिया पर डालते, ये काम करने वाला हो सोशल मीडिया पर डाल रहे, खाना खा रहे कहीं ढाबे पर बैठ के, यहाँ बैठो फ़ोटो लेकर के सोशल मीडिया पर डाल रहे, पेट खराब होता आपका। दूसरे दिन आपकी क्या हालत? वो खाना ख़राब नहीं था, वो किसी को आपने दिखा दिया, उसकी बुरी नज़र लगी आपको। खाना अच्छा था, वो बुरी नज़र लगी है किसी की, उसकी वजह से आपका पेट खराब हुआ है। ये समझने की बात है। खुशियाँ, अच्छाइयाँ, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई आपका खैर खा नहीं होता। आप उसको बता सकते हैं जो वाकई आपका खैर खा, लेकिन उसमें भी आप एहतियात का पहलू इख्तियार करें, हर चीज़ बताने की नहीं होती। तो ये खुशी के मौके पर करने के कुछ काम हैं जो इख्तिसार के साथ बयान किए गए। अब ज़िंदगी में गम आया है, अल्लाह ना करे, लेकिन ज़िंदगी है तो खुशी भी आएगी, गम भी आएगा। बल्कि ये दुनिया है और आप मोमिन हैं तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में गम ज़्यादा रहे। तो गम के वक्त क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज़, आपको पता चल गया कि परेशानी आ गई आपकी ज़िंदगी में, तो अब क्या करना है? चिल्लाना नहीं है आपको, जज़ा फसा नहीं करना है, वावेला नहीं करना है, ढिढोरा नहीं पीटना है। हाँ, अगर वो रोने की चीज़ आप रो सकते हैं, आंसू निकल सकता है, ये कोई गलत बात नहीं है। किसी का इंतकाल हो गया, तिजारत में घाटा लग गया, कोई बीमार हो गया, आपके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, गम आपको हो सकता है, लेकिन जज़ा फजा नहीं करना है। मेरे साथ ही क्यों? नहीं, ये जुमला आपको बोलना ही नहीं। आपकी आंखों से आंसू निकल रहा चलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो गई, आपकी आंख से आंसू निकला, आप रोए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए कहा कि बेटे तेरी जुदाई से हमें गम लाहिक है, लेकिन हम वही कहेंगे जो अल्लाह ने हमें कहने का हुक्म दिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जज़ा फजा नहीं करना। कितनी औरतें देखिए
शौहर का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, नाम ले लेकर के सीना पीटते, गिरबान फाड़ते, न जाने गाल पीटती हैं, बाल नोचती हैं और इसी हाल में कई दिनों तक रहती। ये नहीं करना, ये शरीयत को नहीं चाहिए। रोने की इजाज़त है, लेकिन रोना भी कैसा? बिना आवाज़ वाला, आवाज़ के साथ भी रोने की इजाज़त नहीं है। क्या बो बो करके रो रहे हैं, ये भी नहीं करना है। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? सब्र। सब्र करें उस पर, बहुत बड़ी चीज़। अल्लाह ने क्या कहा? इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह की मदद मांगो सब्र के ज़रिए। और आगे क्या कहा अल्लाह ने? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर आपने किसी मुश्किल, परेशानी, किसी गम की चीज़ पर सब्र कर लिया, अल्लाह ताला आपके साथ हो जाता है, रब का करम आपके साथ हो जाता है। और जब अल्लाह साथ होता है तो उस मुश्किल में, उस गम के मौके पर अल्लाह ताला आपकी खुसूसी मदद करता है। अंबिया कराम का यही मामला था, सब्र था उनकी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में सब्र नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हारी ज़िंदगी में हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी खौफ, कभी भूख, कभी माल में कमी, कभी जान में कमी, कभी उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आएगा, कभी फलों में कमी, कभी रिजल्ट में कमी आए। क्या करना है तुम्हें? वो बश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। होता है, चलता है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का, ये ज़िंदगी। भाई गम आया है तो किस बात का? भाई सब्र कर लीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ हो जाएगा। और जब अल्लाह ताला साथ होगा तो अल्लाह कहता है इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अज्रहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह बगैर हिसाब के देता, अनकाउंटेबल देता, बगैर गिनती के देता, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सब्र करके देखिए। तीसरा काम गम के वक्त जो करना है, अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना। परेशानी किसकी तरफ से आई है? अल्लाह की तरफ से। गम देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो राज़ी रहो ना, फैसला उसका है, किसी ऐरे गैरे का नहीं है, किसी आपके कॉम्पिटिटर का नहीं है, किसी आपके दुश्मन का नहीं है, किसी आपसे हसद करने वाले इंसान की तरफ से आने वाला गम नहीं है। ये अल्लाह ने गम दिया है। वासा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम, बहुत मुमकिन है तुम जिसको अपने लिए बुरा समझ रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा हो। बहुत मुमकिन है, हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से एक वाक़या बयान किया जाता है कि उन्होंने देखा एक बच्चा अंधा है, बिल्कुल उसे दिखाई नहीं देता, बचपन का अंधा हो। उसके साथ उसके अपने दो साथी खेल रहे हैं और ये बेचारा उनके साथ बस इधर उधर घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ कर दिया कि अल्लाह ये बच्चा है, इसको तू आंखें वापस कर दे, रोशनी दे दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली ईसा अलैहिस्सलाम की, वो अंधा ठीक हो गया। आप जानते हैं उस बच्चे ने अपने एक साथी को आंख आने के बाद पकड़ा और इतनी देर तक उसका गला दबा करके रखा कि वो मर गया। फिर दूसरे बच्चे को पकड़ा और इतनी देर तक दबा करके रखा कि वो मर गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह तू हकीम है, तू जानता है कि किसको क्या देना है। मेरी दुआ की वजह से तूने आंखें तो वापस कर दी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आंख मिलने के बाद क्या करेगा। अल्लाह ने अगर आपको किसी हिकमत से औलाद नहीं दी है, माल नहीं दिया है, ताकत नहीं दी है, बहुत सारा पावर नहीं दिया है, हो सकता है हिकमत हो अल्लाह ताला की कि आपके पास पावर आ जाए तो आप गलत इस्तेमाल करो, आपके पास औलाद आ जाए तो वो औलाद आपकी बेइज्जती का बाइस बने। हो सकता है आपके पास माल आ जाए तो माल से आप कहीं हराम काम कर लो, अभी नहीं कर पा रहे हो, अल्लाह ने बचा करके रखा है। अल्लाह का फैसला है, राजी रहो, खुश रहो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वर्द बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, जो अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया राजी हो जाओ, तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। भाई इससे बड़ी मालदारी क्या है कि आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने, आपको अपना गम किसी के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी नहीं होते ना, तो इस नुक्कड़ पर उस नुक्कड़ पर यहाँ वहाँ बैठ करके ढिढोरा पीटते रहे, यार बहुत कितने लोग हैं, काम अच्छा चल रहा है, पूछो तो क्या कैसा चल रहा है, यार बहुत मंदी है। आप राज़ी ही नहीं अल्लाह के फ़ैसले पर, आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी नहीं। कितनों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कहते नहीं सब ठीक है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कमाल है। ये गम के वक्त आपको ये काम करना है कि आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें। ये तीसरा काम हुआ। चौथा काम जो इससे भी बड़ा, बहुत बड़ी चीज़ है कि गम आए ज़िंदगी में ना, तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कभी सुना है? हम तो ये सुनते हैं ना कि नेमत पर, खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, गम पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। गम पर किस बात का शुक्र? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई अच्छी खबर मिलती थी तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसके फ़ज़ल से अच्छाइयाँ मुकम्मल होती। जब अच्छी खबर मिलती थी खुशी की तो आप ये कहते थे, लेकिन जब बुरी खबर मिलती थी गम की तो क्या कहते हैं जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। हर सूरत हाल में अल्लाह की तारीफ़ है। अच्छा हुआ तब भी अल्लाह का करम, और अल्लाह ने मेरे साथ कुछ गलत किया, कुछ गम आ गया मेरी ज़िंदगी में, तब भी अल्लाह का करम। अच्छा, शुक्रिया किस बात का गम पर? दो वजूह से। पहली वजह कि जो गम आपकी ज़िंदगी में आया है, हो सकता इससे बड़ा आ सकता था, तो अल्लाह का शुक्र बनता है कि नहीं बनता? बनता है। जो बीमारी आई है, हो सकता है उससे बड़ी, अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाए, तो शुक्र बनता है कि नहीं? बनता है। क्यों? हो सकता है अल्लाह ताला कैंसर देता तो क्या कर लेते? क्या कर लेते? इससे बड़ा गम आ सकता था। आपका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, जान बच गई, हाँ बस ज़रा सा कहीं ज़ख्म आया है, कुछ बाज़ दफ़ा हड्डी भी टूट जाती, तो शुक्रिया अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? जान भी जा सकती थी। अल्लाह ताला का शुक्रिया इस वजह से। दूसरी वजह क्या है कि भाई आपकी ज़िंदगी में जो भी गम आता है ना, पता है आपको, हर गम, हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तकलीफ़ की वजह से आपके गुनाह अल्लाह मिटाता है। तो शुक्र बनता है कि नहीं? बनता है। यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए ना, चलते हुए आपके पैर में रोड़ा आ जाए, कंकरी आ जाए, पत्थर आ जाए, आपको ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए, उसकी वजह से भी अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करता है। तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र। कुछ किया नहीं है आपने, आपको गम हुआ है, तकलीफ़ हुई है, उसकी वजह से अल्लाह ताला आपके गुनाह मिटा देता है। तो गम पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। पांचवा काम गम के वक्त करने का, दुआओं का सहारा लीजिए। अगर दवाई कराने की चीज़, आप दवाई कराइए, बिल्कुल कोई मसला नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे से अच्छे मुआलिज से मिलिए, तबीब से मिलिए, लेकिन दुआओं का भी सहारा लीजिए। गम के वक्त किसी भी तरह का गम हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, अंदरूनी हो, बैरूनी हो, जैसा भी गम हो, जैसी भी बीमारी हो, जैसी भी तकलीफ, दुआओं का सहारा लीजिए। और इनसे उनसे दुआ कराने के बजाय आप खुद दुआ कीजिए। मस्जिदों से ऐलान करने के बजाय आप खुद दुआ कीजिए। अपने ऊपर भी कर सकते हैं, घर वालों पर भी कर सकते हैं। दम करना जिसे कहते हैं। क्या करना है आपको दम में? आप सूरह फातिहा पढ़ करके दम कर दें, काफ़ी है इंशाअल्लाह। ईमान और यकीन होना चाहिए, असल चीज़ ये है। वरना आप मौलवी साहब से करा लो, अल्लामा साहब से करा लो, फलाने बाबा से करा लो, पीर साहब से करा लो, फ़कीर साहब से करा लो, इनसे करा लो, उनसे करा लो, अगर ईमान यकीन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हज़रत उस्मान बिन अबुल आस। कहने लगे, अल्लाह के नबी, जब से मुसलमान हुआ हूँ मेरे जिस्म के फ़ला हिस्से में दर्द रहता है, क्या करूँ? तो नबी चाहते तो खुद दुआ कर देते, ठीक हो जाता, वो ठीक हो जाते वो सहाबी। लेकिन आपने खुद दुआ नहीं किया, आपने उनको काम पर लगाया। कहा कि देखो उस्मान, जहाँ दर्द है ना वहाँ हाथ रखो, 3 बार बिस्मिल्लाह कहो और 7 बार कहो अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर। बस कि मैं अल्लाह के ज़रिए, उसकी कुदरत के ज़रिए पनाह मांगता हूँ उस शर से, उस बुराई से जो मुझे फील हो रहा है और जिसका मुझे अंदेशा है। साहबी कहते हैं, मैंने इस नुस्खे पर अमल किया, मेरा दर्द हमेशा के लिए दूर हो गया। क्यों? हम करें सर दर्द कर रहा हो, मैं कहूँ अगर किसी को पढ़ लो, तो मौलवी साहब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काहे फ़ायदा नहीं हुआ भाई? काहे नहीं फ़ायदा हुआ? क्योंकि आपके यहाँ, हमारे यहाँ यकीन की कमी है, उनके यहाँ यकीन की कमी नहीं थी, ईमान की कमी नहीं थी।
तो दुआओं का सहारा लीजिए, आप खुद भी दुआ कीजिए, घर वालों से भी दुआ करवाइए। आप गलत चीज़ नहीं है, दम करना चाहिए। अल्लाह जब आप मुश्किल में होते हैं ना, अल्लाह आपकी ज़्यादा सुनता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इदा दआ, कौन है जो परेशान हाल शख्स की दुआ को कबूल करता है जब वो अल्लाह ताला से दुआ करता है। तो गम में अल्लाह ताला आपकी सुनता है, उसे पता है कि इस बंदे को मेरी ज़रूरत है, बंदा पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत को पूरी कर देता है। और एक बात, गम का प्रचार करने से बचें। प्रचार नहीं करना गम का कि यार ये है वो है ऐसा। अब तो लोगों को थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, सोशल मीडिया पर डाल देते, सर्दी जुकाम हुई 4 दिन से दुआ करो। क्या भाई ये क्या ये गम का मैं इससे पहले खुशी वाली बात में भी कहा, गम वाली बात में भी यही है। हर कोई आपका खैर खा नहीं होता। लोग मुट्ठी में नमक लेके फिरा करते हैं, ज़ख्म तुम अपने ज़माने को दिखाया ना करो। हाँ, अपना गम बताओगे लोग खुश होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है हर किसी को। जो खैर खा है, घर वाले हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जिंदा है तो उनको बताइए। आपका कोई दोस्त है उसको बता दीजिए, मस्जिद के इमाम साहब को बता दीजिए, दुआ करेंगे वो। गम का प्रचार नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम ने प्रचार नहीं किया जाकर अरे ऐसा है मेरे साथ वैसा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितना गम आया, कितना गम आया। नबी बनाए जाने, आप देखें पैदा ही यतीम हुए थे, आप पैदा यतीम हुए, 6 साल के हुए अम्मा चली गई, 8 साल के हुए दादा चले गए। जब नबी बनाए गए तो अपने दुश्मन बन गए। आपकी ज़िंदगी में आपकी 2 बीवियों का इंतकाल हो गया, 3 बेटियों का इंतकाल हुआ, बल्कि जवान बेटियाँ, 3 जवान बेटियाँ, 3 बेटों का बचपन में इंतकाल हो गया। आपके अपनों ने आपको मारा, घसीटा, जुल्म किया, सताया, आपको उल्टे उल्टे अलकाबात से नवाजा। कितने कमाए आपकी ज़िंदगी में, आपने कहीं जाकर के प्रचार नहीं किया, कहीं प्रचार नहीं किया। ये असल चीज़ है। बल्कि आप अपना गम अल्लाह के सामने, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। जब याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रो रहे थे ना, तो बच्चों ने कहा तल्लाही तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन। यार ये बूढ़ा अजीब है, रोते रोते इसी पागल हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, मर जाएगा इसे। लोगों ने कहा, तो कहा इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं तुमसे थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। मैं अपना गम, अपना शिकवा, अपनी बात, अपना रंज अल्लाह ताला के सामने रख रहा हूँ। वअअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मुझे अल्लाह के बारे में जो पता है वो तुम नहीं जानते। तो अपना गम अल्लाह के सामने रखें, दुनिया वालों के सामने रखेंगे, दुनिया वाले हंसेंगे, हो सकता है मजाक भी उड़ाएं, हो सकता है खुश भी हो जाएं आपके गम पर, लेकिन अल्लाह ताला के सामने अपना गम रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके गम को दूर करेगा। अब ये तो बात हो गई खुशी के वक्त क्या करना है, गम के वक्त क्या करना है। अब कुछ और ज़रूरी बात है। पहली बात, अगर गम आए ज़िंदगी में ना और खुशी भी आए, तो एक चीज़ समझिए कि इन दोनों में से कोई हमेशा नहीं रहेगा, कोई भी नहीं, ना गम ना खुशी। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल न रहे ना रहे क्या पता, इस खुशी का भरोसा नहीं। बहुत दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में खुशी आती है, मस्त हो जाता है एकदम, ऐसा लगता है कि अब कभी गम नहीं आएगा। ये ज़िंदगी है भाई, दुनिया की हकीकत को समझिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन। मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है आप अगर मोमिन है ना तो खुशी से ज़्यादा गम आपकी ज़िंदगी में होगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया मोमिन के लिए जेल है, और जेल में अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं मिलता, जेल में खुशी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, जेल में अपनी मुराद पूरी नहीं होती है, जेल में आसाइशें, सहूलतें और आसानियाँ नहीं होती। अगर आप मोमिन हैं तो ख़ुद को जेल में समझिए, और ये समझिए कि ये दुनिया है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और फिर जब दुनिया ख़त्म होगी मेरे ईमान का फ़ायदा मुझे होगा कि दुनिया में जो तकलीफ़ और गम आया मैंने सब्र किया, उसके बदले अल्लाह ताला हमेशा वाली और नेमतों वाली जन्नत अता फरमाएगा। दूसरी बात, ये बात भी याद रखिए कि मोमिन के साथ कभी बुरा नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजबल लि अम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर, उसके हर चीज़ में खैर होता है। वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, और ऐसा सिर्फ मोमिन के साथ होता है, किसी काफिर के साथ नहीं होता। क्या है? इन असाबतहु सर्राउ शकर फकान खैरन लहु, अगर उसकी ज़िंदगी में खुशी आती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसके लिए अच्छा है। व इन असाबतहु दर्राउ सबर, और अगर उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई, गम आया, परेशानी आई, सबर, तो वो सब्र कर लेता है, फकान खैरन लहु, इसमें भी उसके लिए खैर। मोमिन की ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं होता, गम आए तब भी और खुशी आए तब भी। लेकिन असल खुशी क्या है? फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। असल खुशी ये है
कि जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में डाल दिया जाए, असल खुशी है। वरना आपकी पूरी ज़िंदगी खुशी में गुजर जाए, लेकिन अगर आखिरत में जन्नत ना मिले तो दुनिया की खुशी किसी काम की। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदे को अल्लाह ताला बुलाएगा जिसने दुनिया में कभी गम नहीं देखा, कभी नहीं, हमेशा उसकी ज़िंदगी ऐशो इशरत में रही। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा इसको जहन्नम की डुबकी दिला करके लाओ। एक डुबकी अल्लाह के सामने हाजिर होगा। अल्लाह पूछेगा, बंदे तूने कभी दुनिया में खुशी देखी थी? कहेगा अल्लाह कभी नहीं। हालांकि पूरी ज़िंदगी खुशी देखी, ऐशो इशरत, आसानियाँ, आराइशें, आसाइशें सब देखा उसने, लेकिन जहन्नम की एक डुबकी की वजह से सारी खुशियाँ भूल गया वो। तो असल खुशी ये है कि आपको जहन्नम से बचा लिया जाए। आप जहन्नम से बचने की कोशिश करें, आप अल्लाह की पकड़ से बचने की कोशिश करें, आप कब्र के अजाब से खुद को बचाने की कोशिश करें। असल खुशी ये है, माल कमाएं, दुनिया कमाएं, नाम कमाएं, शोहरतें कमाएं, सारी चीज़ें जो जायज़ है वो आप हासिल करने की कोशिश करें। खुशियों को अपने घर की लौटी बना लें, लेकिन याद रखें असल खुशी यही है कि आपको जन्नत में दाखिला मिल जाए और आपको जहन्नम से बचा लिया जाए। और असल गम क्या है? असल गम ये है कि जन्नत हाथ ना आए और जहन्नम में दाखिला मिल जाए। असल गम यही। और ये गम ऐसा है ना जो हमेशा वाला है, हमेशा वाला, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहना है, कोई वापसी नहीं, कोई चांस नहीं। अगर वाकई मानों में बंदे की ज़िंदगी में ईमान नहीं, नेकियां नहीं, अच्छाइयाँ नहीं, तौहीद नहीं, आखिरत पर ईमान नहीं, तो ऐसी सूरत में उसकी ज़िंदगी खा कितनी ज़्यादा खुशियों भरी हो, आखिरत में सिवाय गम के उसे कुछ हासिल नहीं होगा। और इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे सबसे पहला जुमला क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह का शुक्र है। और सूरह फातिर में अल्लाह ने कहा वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। जन्नती जन्नत में जाने के बाद सबसे पहले कहेंगे तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी से गम को दूर कर दिया। यानी अब गम नहीं आएगा कभी भी, अब हमेशा खुशी, हमेशा खुशी, हमेशा नेमत, हमेशा ऐशो इशरत, जन्नत में दाखिला। और वहीं दूसरी तरफ अगर जहन्नम में बंदे को डाल दिया जाए, हमेशा का गम है, दोबारा कभी भी उसे खुशी नसीब नहीं होगी। ये खुशी और गम के मौके पर हमें क्या करना चाहिए, शरीयत की क्या तालीम है, इस्लामी तसव्वुर क्या है, ये चंद अहम और ज़रूरी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की गई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह हम सभी को ज़िंदगी में आने वाली खुशियों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उस खुशी के मौके पर हमें जायज़ काम करने और शरीयत की तालीमात के मुताबिक उन खुशियों को बरतने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िंदगी में आने वाले हर गम, हर परेशानी को अल्लाह हमारी ज़िंदगी से दूर कर दे। और जो भी हमारे भाई, हमारी बहनें ज़िंदगी के अंदर परेशान हैं, गम में मुब्तला हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों की परेशानियों को, उनके गमों को उनकी ज़िंदगी से दूर फरमाए। हम सभी को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, सहाबे किराम का मनहज अपनाने वाला बनाए। हमारे दरमियान जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मुसीबत में है अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें साहिब औलाद बनाए। जो कल तक ज़िंदा थे आज नहीं हैं अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। जो ज़िंदा हैं अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।